और आइए आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। स्वच्छ भारत अभियान के पहले जो कि वाल्मीकि बस्ती में शुरू करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो रास्ते में ही पड़ने वाले मंदिर मार्ग का जो थाना है वहां पर पहुंच गए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर मार्ग के थाने पर अचानक पहुंच गए। वहां पे औचक निरीक्षण के लिए वहां की जो क्या हालत है, वहां पे साफ सफाई को लेकर किस तरह के इंतजामात हैं, इसकी जांच पड़ताल के लिए। आपको बता दें यहाँ पे कोई सूचना नहीं थी पहले कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, और आपको बता दें अचानक यहाँ पे प्रधानमंत्री औचक निरीक्षण के लिए पहुंच जाते हैं मंदिर मार्ग थाने पर। आपको बता दें मंदिर मार्ग थाने पर ही स्थित है वाल्मीकि बस्ती, और रास्ते में पड़ने वाला ये थाना, यानी कि वाल्मीकि बस्ती वो पहुंचते उसके पहले ही रास्ते में जब ये थाना पड़ा मंदिर मार्ग का, तो अचानक प्रधानमंत्री जो हैं वो यहाँ पर इस थाने के अंदर पहुंच गए औचक निरीक्षण के लिए। हमारी पॉलिटिकल एडिटर पल्लवी घोष हमारे साथ बनी हुई है। पल्लवी, अचानक पहुंचे प्रधानमंत्री, और क्या जानकारी आपके पास, और सिक्योरिटी पर्सनल्स को थोड़ी दिक्कत आई होगी? जी बिल्कुल, लेकिन देखिए सबसे बड़ा अहम बात यह है, प्रधानमंत्री हमेशा से इस बात पे जोर देते आए कि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं और जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए। और पिछले कुछ दिनों में जितने भी मंत्री हैं वो अपने दफ्तरों पे जा भी रहे थे, फाइल खोल के देखते थे कि किस तरह से कामकाज हो रहा है। प्रधानमंत्री का मानना ये है कि अगर सरकारी दफ्तर या पुलिस स्टेशन ही साफ तरीके से काम नहीं करेंगे तो हम ये संदेश लोगों को नहीं पहुंचा सकते हैं कि एक स्वच्छ भारत होना चाहिए। और इसी के तहत प्रधानमंत्री इंडिया गेट जाने के पहले एक बार मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन जो है वहां पे उन्होंने एक सरप्राइज विजिट किया है। बिल्कुल, ऐसे में पल्लवी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मंदिर मार्ग वही इलाका है जहाँ पे वाल्मीकि बस्ती भी पड़ती है, पूरा इलाका पहले से ही सैनिटाइज कर लिया गया होगा। ऐसे में क्या कोई खबर मिल पा रही है कि किस हालत में पाया इस थाने को प्रधानमंत्री मोदी ने? देखिए अभी वहां से प्रधानमंत्री कार्यालय से एक सूत्र के हवाले से हमें कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि वो सिक्योरिटी की नजर से ये ध्यान में रखा इसीलिए गया है क्योंकि वाल्मीकि बस्ती के बगल में ही है और इसलिए सिक्योरिटी कंसर्न्स भी रखा गया है। आज एकदम टाइट सिक्योरिटी है और जैसे हम गुजर भी रहे इंडिया गेट के इलाके से, यहाँ पे लोगों की आवाजाही पे बहुत सारा कंट्रोल रखा गया है। बिल्कुल पल्लवी, और ऐसे में वाकई में एक प्रधानमंत्री का थाने पर अचानक पहुंच जाना कई पहलों में से शायद पहली बार हो रहा हो। जी बिल्कुल, लेकिन सच बात है ये भी है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को थोड़ी बहुत बहुत क्लोज नेटवर्क को ये खबर भी दे जाती है लास्ट मिनट में, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बहुत ही पुख्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर पे। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा एक होता है कि एक मोमेंटम या एक मूवमेंट या कैंपेन छेड़ा गया है जहाँ पे प्रधानमंत्री ही खुद पहल कर रहे हैं। हमें इस तरह के बहुत सारे फोटो अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे, इस तरह के विजुअल्स भी हमें देखने को मिलेंगे अगले 1 घंटे तक, खासतौर पर जब प्रधानमंत्री वो वॉकेथॉन भी करेंगे, 100 मीटर तक वो चलेंगे, इंडिया गेट भी चलेंगे और वहां पे वो एक खुद मैसेज देना चाहेंगे या खुद संदेश देना चाहेंगे कि जो पहल मैं कर रहा हूँ वो मैं चाहता हूँ कि मेरे सब मंत्री भी करें और पूरे देश में कहीं ना कहीं हर सरकारी दफ्तर में भी और लोग भी इस पहल की शुरुआत करें। पल्लवी, अपनी पॉलिटिकल कवरेज के दौरान कई सरकारी विभागों में आपका आना जाना भी रहा होगा, और जिस तरह से आज थाने पर अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए, ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं किस तरह की रिएक्शन आपको मिल रहे हैं, चाहे हम यहाँ पे सरकारी अमले की बात करें या आमजन की बात करें, किस तरह का माहौल आप आम लोगों में और सरकारी अफसरों में या फिर नौकरशाही में देख रही हैं? देखिए पिछले 1 सप्ताह से कम हम लोगों ने ये देखा था कि अगर जैसे शास्त्री भवन की बात करें, वो सबसे बड़ा कार्यालय माना जाता है और जिसमें सबसे ज्यादा क्लीनलीनेस पे हमेशा से फोकस दिया गया है, लेकिन कभी हो नहीं पाया है क्योंकि पुराने दफ्तर है, वहाँ पे बहुत पुरानी फाइलें भी पड़ी हुई हैं और जो पुराने ब्यूरोक्रेसी भी वहीं पे काम करते हैं। इसीलिए वहाँ पे आप देखते थे, चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर हो, कोई और मंत्री रविशंकर प्रसाद हो, वो सरप्राइज चेक भी करते थे, अपने अपने दफ्तरों के अंदर भी करते थे। अब देखना ये होगा, चुनौती सबसे बड़ी ये होगी कि आज तो खत्म हो जाएगा ये स्वच्छ भारत का कैंपेन की जो शुरुआत है, क्या अगले सप्ताह से इसको अभी भी जारी रखा जाएगा? क्या जो आम वर्कर है यहाँ पे वो इसको कर पाएगा, करेगा कि नहीं, ये भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि जहाँ पे शास्त्री भवन है वहाँ पे कृषि भवन भी है और ये एक सेंट्रल दिल्ली माना जाता है जहाँ पे जितने सबसे सरकारी दफ्तर इसी के आसपास है और सबसे ज्यादा लोगों की आवाजाही होती है, चाहे वो पब्लिक लोग हो या वहाँ के काम करने वाले भी लोग हो। क्या वो लोग इस स्वच्छ भारत अभियान को मेंटेन कर पाएंगे? मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए यही रहेगी। जाहिर तौर पे पल्लवी, किस तरह से यहाँ पे तमाम अभियान और पॉलिसीज का क्रियान्वयन हो सके, भारत देश में एक बड़ी चुनौती रहती है, लेकिन उम्मीद यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद झाड़ू लगाने के बाद शायद थोड़ा बदलाव आए। लेकिन चुनौती यही है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे किस तरह से जो देश का जन जन है इस स्वच्छ अभियान को अपनाता है अपने निजी जीवन में। फिलहाल आप देख सकते हैं ये लंबी काली गाड़ी जो कि प्रतीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूवमेंट का। आप देख सकते हैं ये काली गाड़ी फिलहाल पहुंच गई है वाल्मीकि बस्ती, और इससे पहले जो हम आपको काफिला दिखा रहे थे वो मंदिर मार्ग पे स्थित था
काली गाड़ियों का, क्योंकि मंदिर मार्ग के थाने पर रुके थे प्रधानमंत्री मोदी औचक निरीक्षण के लिए। जी हाँ, कोई पहले की सूचना नहीं थी कि वो थाने जाने वाले हैं, लेकिन वहां पर वो पहुंचे और फिलहाल अब आप ये देख सकते हैं धीरे धीरे वाल्मीकि बस्ती के इस बड़े गेट तक पहुंचते हुए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। आसपास आप देख सकते हैं तमाम सिक्योरिटी पर्सनल दौड़ लगाते हुए और कड़ी सुरक्षा, जाहिर तौर पे यहाँ पे प्रधानमंत्री का मूवमेंट है तो कड़े सुरक्षा घेरे के बीच यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी आम जन तक जुड़ने की, आम जन तक एक महत्वपूर्ण बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अपने जीवन में हम स्वच्छता को उतारें। हमारा जीवन हो, घर हो, हमारे घर के लोग हों, आसपास के लोग हो, समाज हो, देश हो, शहर हो, हर वो जगह जहां पे सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता दिखाई दे, जिससे कि वातावरण अगर शुद्ध होगा तो जाहिर तौर पे हमारे कार्य भी शुद्ध होंगे। यही दर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये मौका मिला हमें फिलहाल एक तस्वीर देखने का प्रधानमंत्री मोदी का, जहां पे वाल्मीकि बस्ती पर यहाँ पे वो इस बड़े गेट पर और उनका स्वागत करती हुई नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी और साथ ही में आप देख सकते हैं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को भी। और हमारे साथ बने हुए लगातार हमारे संवाददाता रवि सिंह भी, जो कि वाल्मीकि बस्ती से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, यहाँ पे तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं जहाँ पे तिलक कर कर और यहाँ पे नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। देखिए, निश्चित तौर पर जी रवि, और रवि के पीछे देखिए निश्चित तौर पर आपसे थोड़ी देर पहले, क्योंकि 8:15 बजे का प्रोग्राम था, लेकिन उसके पहले, क्योंकि जो मंदिर मार्ग पर जो वाल्मीकि बस्ती, उसके ठीक पहले में 100 मीटर पहले ही मंदिर मार्ग का थाना है, वहां पर जो सरप्राइज विजिट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। हालांकि वो प्रोग्राम में पहले से निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने अचानक वहां पर औचक जो निरीक्षण किया। इसके बाद उसके 100 मीटर के बाद ही वाल्मीकि बस्ती का जो गेट पड़ता है, अभी वाल्मीकि बस्ती के अंदर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और उसके ठीक सामने जो ये कॉलोनी के ठीक सामने रोड के दूसरी तरफ जो पब्लिक टॉयलेट नजर आ रहा होगा। हालांकि वो सफेद कपड़ों में अभी उसको ढका गया है, चारों तरफ से उसको ढका गया है, उसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी गाड़ियों की आप देखें हलचल भी नजर आ रही होगी। जो काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला जिस आया है, वहां वो ठीक कॉलोनी के सामने खड़ा है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉलोनी के अंदर से पैदल निकल के आएंगे और रोड पर आएंगे। उसके बाद रोड के दूसरी तरफ जो पब्लिक टॉयलेट है उसका शुभारंभ किया जाएगा, उसका उद्घाटन किया जाएगा। और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर जो मुख्य मार्ग पर आएंगे, मंदिर मार्ग पर आएंगे और पब्लिक टॉयलेट को पब्लिक के लिए डेडिकेट करेंगे। बिल्कुल रवि, और यहाँ पे हम तस्वीरें सीधे वाल्मीकि बस्ती के अंदर की ही दिखा रहे हैं, जहाँ पे हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वाल्मीकि बस्ती के मंदिर में अंदर जाते हुए और घंटे की टंकार के साथ वो अंदर विराजे इस मंदिर के अंदर गए। और उसके बाद हमने देखा कि इसी मंदिर के पास में एक कक्ष है, जैसा कि रवि हमें लगातार ये इत्तला दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, उस कक्ष में जाकर भी कुछ पल बिताएंगे नरेंद्र मोदी। ये वही जगह है जहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी आते थे और कुछ समय वहां पर बिताते थे। तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे किस तरह से मंदिर की घंटी बजाकर आगे पहुंचे इस मंदिर के अंदर, वाल्मीकि मंदिर के अंदर, जो कि इस वाल्मीकि बस्ती के प्रांगण के बिल्कुल बीचों बीच है। और इसी के साथ में है वो कक्ष भी जहाँ पे कुछ एकांतवास के पल बिताते थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वहां पर जाते हुए। और आपको बता दें यही वो वाल्मीकि बस्ती है जहां से कुछ ही देर में झाड़ू लगाकर शुरुआत करेंगे स्वच्छ भारत अभियान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रवि, अगर वाल्मीकि बस्ती की बात करें तो प्रधानमंत्री का वहां पर आना, अपनी महत्वाकांक्षी योजना का वहां से शुभारंभ करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या वाल्मीकि बस्ती में मौजूद या वहां पर रह रहे बस रहे लोगों से आपकी कभी बात हो पाई और उनके दिलो दिमाग में क्या चला जब उन्हें ये पता लगा कि उनके यहाँ प्रधानमंत्री आने वाले हैं?
देखिए, निश्चित तौर पर काफी ज्यादा उत्साह है वाल्मीकि बस्ती के अंदर, क्योंकि एक शिकायत रहती है लोगों की कि वो साफ सफाई का काम करते हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती। कहीं पर कहीं कहीं जो सरकारें हैं वो दरकिनार करती रही हैं, क्योंकि महात्मा गांधी खुद यहाँ पर रहे हैं, 200 से ज्यादा दिन जो है यहाँ पर बिताया है। मंदिर का कह सकते हैं कि जो वाल्मीकि बस्ती के जो बीचों बीच मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर है, वहां पर एक चबूतरा है। शाम के वक्त वहां पर वो बैठा करते थे और लोग उनसे मिलने के लिए आया करते थे और लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश करते थे कि जिस जगह पर लोग इकट्ठा होते हैं, जहां पर लोग रहते हैं, तो साफ सफाई भी होनी चाहिए। तो ये जो मैसेज महात्मा गांधी आज से कुछ साल पहले जो दिया करते थे, वही वो जो है नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर झाड़ू लगाकर और मंदिर के प्रांगण में वहां पर थोड़ी देर तक साधना करने के बाद देंगे। पब्लिक टॉयलेट जो उसका शुभारंभ करके उसका उद्घाटन करने के बाद देंगे और एक मैसेज देने की पूरे भारत में कोशिश करेंगे कि आखिर में जो साफ सफाई है, जो तमाम जो विदेशी पर्यटक आते हैं दिल्ली में इंडिया गेट पे या देश के दूसरे कोने में भी जाते हैं, तो एक गलत मैसेज जाता है। तो साफ सफाई और साफ सुथरा अगर शहर रहेगा, देश रहेगा, तो एक मैसेज भी विदेशों में सही जाएगा। देख सकते हैं कि अभी तस्वीरों में, हालांकि अभी अंदर ही है, कॉलोनी के अंदर ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन सुरक्षा के जो चाक चौबंद किए गए हैं मंदिर मार्ग पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसपीजी की जवान है, तमाम जो दिल्ली पुलिस के जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि यहाँ पर कैमरे के पीछे भी, हालांकि ये तस्वीरें नहीं दिखा सकता, लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि वो देख सकते हैं, उद्घाटन करते हुए देख सकते हैं। हालांकि जो कॉलोनी के लोग हैं वो कॉलोनी के अंदर ही हैं, वो बाहर नहीं निकले हैं। यहाँ आसपास में किसी को भी छत पर भी जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद किया गया है। गाड़ियों की अभी हलचल थोड़ी सी नजर आ रही होगी। उम्मीद की जा रही है कि अभी अब से थोड़ी देर बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉलोनी के अंदर से बाहर निकलेंगे और जो सार्वजनिक शौचालय है वो उसका शुभारंभ करेंगे और फिर इसके बाद जो उनका काफिला है वो इंडिया गेट के लिए रवाना होगा। अब से थोड़ी देर बाद रवाना होगा और निश्चित तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है कि जब एक देश का प्रधानमंत्री, एक देश का जब मुखिया वो झाड़ू लगा सकता है कि तो और लोग जो है साफ सफाई क्यों नहीं कर सकते, एक मैसेज देने की कोशिश है। यहां पर मैं एक चीज और भी आपको बता दूं कि जो इसका विधिवत तौर पर आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है, उसके पहले ही ये जो तैयारी है काफी दिन से चल रही थी। दिल्ली के अलग अलग कोने में जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, वो सड़कों पर निकले थे, अपने कार्यालयों में, अपने जो सरकारी दफ्तर वहां पर साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे थे। कानून मंत्री खुद वहां पर गए थे। रवि, आपसे इस माहौल के बारे में मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को ये बता दें कि अब वाल्मीकि बस्ती के प्रांगण के बीचों बीच में ये जो मंदिर स्थित है, यहाँ पे दर्शन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस इस मंदिर के बाहर आए और आपने देखा उनके कंधे पर लटका हुआ ये केसरी रंग का साफा। और आपको बता दें यहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद अब झाड़ू का अभियान शुरू होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाड़ू लगाएंगे, ये वही मंदिर की तस्वीरें जहाँ पे अब से कुछ ही देर पहले नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पे कुछ पल बिताए इस मंदिर के अंदर और जब बाहर निकले तो उनके कंधे पर यहाँ पे केसरी रंग का ये साफा। और इसके बाद अब वो रुक करेंगे वाल्मीकि बस्ती के उस कक्ष का भी जहाँ पर महात्मा गांधी रुके थे। और यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं उस कक्ष के अंदर की ही, जहाँ पे महात्मा गांधी की इस तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें अपने जीवन काल में कुछ एक ऐसे समय रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जब उन्होंने वाल्मीकि बस्ती के इस जगह पर अपना जीवन बिताया है। आपको बता दें फिलहाल ये कि कमरानुमा जगह दिख रही है आपको, लेकिन जो तमाम खबरें हमें मिलती रही हैं उसके मुताबिक उस वक्त ये एक झोपड़ी तरीके की जगह थी जिसके अंदर महात्मा गांधी रहते थे, इस वाल्मीकि बस्ती के अंदर। और दलित एम्पावरमेंट को लेकर भी एक खास मुहिम राष्ट्रपिता ने देश में छेड़ी हुई थी और उसमें वो काफी कामयाब भी रहे। और फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पे वाल्मीकि बस्ती के अंदर ये वो कक्ष है जहाँ पे अपने जीवन के कुछ पल बिताए हैं महात्मा गांधी ने, राष्ट्रपिता ने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एस्कॉर्ट करते हुए सांसद मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली की और दिल्ली के राज्य अध्यक्ष बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को, और साथ ही में यहाँ पे तमाम जानकारी बटोरने की कोशिश इस कक्ष से जुड़ी हुई राष्ट्रपिता की जो यादें हैं, क्या खास इस कक्ष में रहा, किस तरह से वो यहाँ पर उपासना करते थे, यहाँ पे उन्होंने कई समय बिताया, उसकी जानकारी फिलहाल वो यहाँ पे
लेते हुए वाल्मीकि बस्ती के ही इन सज्जन से, जो कि बता रहे हैं कि कुछ जानकारी दे रहे हैं इस कक्ष के बारे में जहां पे अपने जीवन के कई पल बिताए हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। और आपको बताते हैं यहीं से अब से थोड़ी देर में झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत अभियान की भी शुरुआत होगी। फिलहाल कुछ तस्वीरों के माध्यम से राष्ट्रपिता के बिताए हुए पलों को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं ये सज्जन, जो कि वाल्मीकि बस्ती से ही हैं, और उन्हें बता रहे हैं कि क्या वो समय रहा था, क्योंकि यहाँ पे तस्वीरें अनेक आप दीवार पर टंगी हुई देख सकते हैं और इन तस्वीरों के जरिए वो कहानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जब वो यहाँ वाल्मीकि बस्ती में रुके थे। और काफी ध्यान से यहाँ पर सुनते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवन के उस अंश को जो कि उन्होंने यहाँ पर बिताया। और हमारे संवाददाता रवि सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल हम आपको बता दें इस कक्ष से अब बाहर निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संभवतः अब इसके बाद वो अपने हाथों में उठाएंगे झाड़ू और सफाई अभियान की शुरुआत यहाँ पे करेंगे। रवि, ये तमाम वो हम ऐतिहासिक तस्वीरें देख रहे हैं जब महात्मा गांधी जिस कक्ष में रहे थे उस कक्ष में पहुंचे थे प्रधानमंत्री। उसके बाद उस मंदिर में भी उन्होंने दर्शन किए जो कि इस वाल्मीकि बस्ती के प्रांगण के बीचों बीच है। और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा संदेश आज देश के हर एक जन को राष्ट्रपिता के इस जन्मदिन पर और स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। रवि, देखिए, निश्चित तौर पर आपसे थोड़ी देर पहले उन्होंने नमन किया उस मंदिर में, उस प्रांगण में गए। या मैं आपको इस बीच में बताऊं कि कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वो कुछ नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की जो पुलिस बल यहाँ पर हरकत में आया, उनको हटाने की कोशिश हुई है इस बीच में। लेकिन तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि जो एसपीजी के लोग हैं, जो सिक्योरिटी के तमाम जो सिक्योरिटी बल है, वो इकट्ठा हैं और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉलोनी से बाहर निकलेंगे। रोड के दूसरी तरफ जो सार्वजनिक शौचालय है उसका शुभारंभ करेंगे और कहीं न कहीं एक झाड़ू लगाकर एक मैसेज देने की कोशिश है कि तमाम लोग भी इस मुहिम में, इस भारत स्वच्छ अभियान जो ये इसका मुहिम की शुरुआत हो रही है उसका हिस्सा बने। तमाम जो मंत्री हैं वो एक वहां पर हलचल भी तस्वीरों में दिख रही है। कुछ सिक्योरिटी के लोग, दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो कॉलोनी के अंदर से निकल कर आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से रोड के दूसरी तरफ जो सार्वजनिक शौचालय है उसका शुभारंभ करेंगे। बिल्कुल रवि, और ऐसे में हमारे दर्शक वो तस्वीरें भी देखना चाहेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में होगा झाड़ू और वो देश के लिए ये स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करेंगे। कब वो पल आएगा, कब यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी झाड़ू लगाएंगे और कौन सी वो जगह होगी, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या आपको? देखिए, कॉलोनी के अंदर ये जो वाल्मीकि कॉलोनी है उसी जगह पर वो झाड़ू लगाएंगे। उनके साथ में और भी कुछ लोग होंगे। नई दिल्ली से जो सांसद हैं मीनाक्षी लेखी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय मौजूद हैं। कुछ लोग जो है नेता यहाँ पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी के लोग हैं, जो तमाम जो केंद्र सरकार के अधिकारी, जो एनडीएमसी के अधिकारी, वो सब जो अमला, जो सरकारी अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाड़ू लगाएंगे तो उनके साथ में नई दिल्ली की जो सांसद हैं मीनाक्षी लेखी, सतीश उपाध्याय, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, वो भी उस कार्यक्रम में शरीक होंगे, उस हिस्सा लेंगे। झाड़ू हो सकता है कि वो लोग भी साथ में ही लगाएं और ये उम्मीद की जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद यहाँ से करीब 300 मीटर की दूरी पर, 200-300 मीटर की दूरी पर जो सार्वजनिक शौचालय है उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। इस पूरे इलाके की काफी अच्छी तरीके से
जो साफ सफाई की गई है। एनडीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर साफ सफाई कर रहे थे और बिल्कुल इलाका बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा है। और इस बीच में ये भी आपको बता दूं कि जो वाल्मीकि कॉलोनी के लोग हैं, उस कॉलोनी के जो गेट हैं वहां पर भी रंग रोगन किया गया था, उस लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम की वजह से ये कॉलोनी की जो तस्वीर है वो पहले से काफी ज्यादा अच्छी और साफ सुथरी नजर आ रही है। तो उसकी वजह से भी लोग काफी ज्यादा खुश हैं कि प्रधानमंत्री की जो विजिट है इस कार्यक्रम की वजह से भी उस कॉलोनी का काफी ज्यादा जो है सरकारी अमले ने वहां पे साफ सफाई की व्यवस्था की थी। तो अब से थोड़ी देर बाद जो है बिल्कुल रवि, आप पर वापस आती हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी तस्वीरें भी हमारे सामने हम देख सकते हैं जहाँ पे वाल्मीकि बस्ती में ही रह रहे जो लोग हैं वो आज यहाँ पे बढ़े हैं कदम बढ़ाकर देश के प्रधानमंत्री की तरफ, हाथ में मोबाइल लिए। ये एक ऐसा पल है उनकी जिंदगी का जो कि उन्हें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीचों बीच। और अब से थोड़ी देर पहले हम वो तस्वीरें भी देख रहे थे जब शायद कुछ बातें भी कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन लोगों से जो कि वाल्मीकि बस्ती में रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मौका होगा ये किसी भी आम जन के लिए, किसी भी देशवासी के लिए, जब उसके देश का प्रधानमंत्री उसके सामने खड़ा हो और उससे बातें कर रहा हो। ऐसी तस्वीरें और ऐसे प्रधानमंत्री भी कम ही देखने को मिले हैं जब वो सीधे जाके जनता से इस तरह का कनेक्ट बना सकते हैं। और उनमें से एक है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि वाल्मीकि बस्ती पहुंचे तो सिर्फ उन्होंने फोटो आपके यहाँ पे हमें मौके नहीं दिए, बल्कि यहाँ पे कई लोगों से भी मुखातिब हुए, उनसे दो चार बातें की और यहाँ पे अपने हाथ में मोबाइल लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाल्मीकि बस्ती में रह रहे बसे हुए लोगों से फिलहाल बात करते हुए उनसे यहाँ पे उन्होंने कुछ बातें की हैं थोड़ी देर के लिए और अब यहाँ से फिर आगे वो प्रस्थान करते हुए, क्योंकि आज के दिन का जो कार्यक्रम है वो काफी ज्यादा व्यस्त है प्रधानमंत्री का। और फिलहाल इन तस्वीरों से प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के कई डायमेंशंस जो हैं वो हमारे सामने हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का जो मूवमेंट है वो फॉर्मल नहीं है एक प्रधानमंत्री होने के नाते। आपने देखा इन तस्वीरों में किस तरह से वाल्मीकि बस्ती के लोगों से वो मुखातिब हुए प्रधानमंत्री, नमन करते हुए, यहाँ पे उनका शुक्रिया करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। और अब यहाँ पे चल पड़े हैं आगे अपने कदम मिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्वच्छ भारत अभियान की ओर, जहाँ पे फिलहाल ये जो साफा उनके कंधे पर केसरी रंग का उन्होंने ओढ़ा था जब वो वाल्मीकि बस्ती के अंदर गए थे, वाल्मीकि बस्ती के मंदिर के अंदर गए थे, तब जाहिर तौर पे मंदिर के पुजारी ने उन्हें ये केसरी रंग का साफा दिया होगा। फिलहाल उसे अभी उतारते हुए, क्योंकि अभी पूरे दिन में काम बहुत बाकी है, झाड़ू लगाना है, देश को सफाई की क्या अहमियत है जीवन में ये समझाना है, इंडिया गेट भी जाना है, ऐसी तमाम चीजें, ऐसे तमाम कार्यक्रम जिससे आज एक बड़ा संदेश और हमारे देश के, हमारी संस्कृति के जो पुराने मूल्य हैं, जो पुराना दर्शन है, उसको एक बार फिर से धरातल पर लाते हुए प्रधानमंत्री मोदी हम सबके जीवन में वापस लाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब ये वो मौका आया है जिसको सबको इंतजार था। क्या देश के प्रधानमंत्री झाड़ू लगाएंगे? जी हाँ, ये बात सच हो रही है। आप देख सकते हैं अब हाथ में झाड़ू उन्होंने पकड़ लिया है और झाड़ू वो प्रतीक जिससे कि हम अपने मन से, अपने तन से, अपने आसपास की जगह से, अपने विचारों में, अपने जीवन में सफाई कर सकते हैं और सकारात्मकता को अपने जीवन में उतार सकते हैं। फिलहाल इन तमाम सफाई कर्मचारियों के साथ मुखातिब होते हुए नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, और अब यहाँ पर हाथ में झाड़ू लिए आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपको देखने का जो आज ये लाइव मौका मिल रहा है IBN 7 के माध्यम से, ये वो कुछ ऐतिहासिक पल है जब देश के इतिहास में आप कहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने झाड़ू लगाया था। जी हाँ, और मुझे याद नहीं आता अपनी इस पूरे जीवन काल में कि मैंने कभी सुना हो कि देश के प्रधानमंत्री ने झाड़ू लगाया था। ऐसी तस्वीरें संभवतः जरूर 1919-1925 के दरमियान आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद दिलाती होंगी, जो कि आपने जरूर कई किताबों में देखी होंगी। जब कूड़ा बीनते हुए, झाड़ू लगाते हुए, शौच साफ करते हुए आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देखा होगा। और आज उसके बाद आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, हाथ में झाड़ू लिए हुए, सफाई करते हुए, झाड़ू लगाते हुए। और यहाँ से एक बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के हर एक जन के लिए, कैसे अपने देश को स्वच्छ बनाएं, कैसे अपने जीवन को स्वच्छ बनाएं और दूसरों के जीवन पर भी इसका असर डालें। और आपको बता दें, ये तस्वीरें सिर्फ देश को स्वच्छ बनाने की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें हैं देश प्रेम की भी, देशभक्ति की भी, कितना प्यार अब अपने देश से करते हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद अब कूड़ा बीन रहे हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाल्टी के अंदर ये कूड़ा डालते हुए जो उन्होंने बीना है। और वाकई में ये तस्वीरें ऐतिहासिक होंगी जब आप कहेंगे कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने भी झाड़ू लगाया। वाल्मीकि बस्ती की ये वो जगह जो कि अपने आप में पहले से ही ऐतिहासिक तो थी, लेकिन अब यहाँ पे इसके इतिहास में एक और अध्याय जुड़ गया है जब यहाँ पर पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाल्मीकि बस्ती वो जगह है जहाँ पे अपने जीवन के कुछ पल बिताए थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, जिसकी वजह से हम इस बस्ती को जानते भी थे। यहाँ पे कई सफाई कर्मचारी भी रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, जिनके लिए शायद ये एक बहुत बड़ा मौका है जाहिर तौर पे, क्योंकि आज वो सीधे साक्षात रूबरू हुए प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी से। और फिलहाल ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब देश के प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे और वाल्मीकि बस्ती के इस इतिहास में एक नया अध्याय उन्होंने लिखा कि जब देश का प्रधानमंत्री यहां पर आया, झाड़ू लगाया और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। तो सफाई कर्मचारियों के साथ झाड़ू लगाई यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने कूड़ा भी बीना और बाल्टी के अंदर डाला और उसके बाद अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पे छोटे बच्चों से मुखातिब होते हुए, और आपको बता दें स्कूली बच्चे आपको सिर्फ यहाँ नहीं दिखेंगे बल्कि हजारों हजार की संख्या में आपको दिखेंगे इंडिया गेट पर भी। और ये माना जा रहा है कि देश के बच्चे, और हमेशा से ही देखा गया है कि किस तरह से देश के बच्चे जो हैं वो एक बहुत बड़े बदलाव का एजेंट बन सकते हैं। कभी कभी बड़े नहीं बल्कि बच्चे हमें जीवन में बहुत बड़ी बातें सिखा जाते हैं, हम सकते में उनको देखते रह जाते हैं, लेकिन वाकई में देश के बच्चे देश का ये भविष्य। और उनसे मुखातिब होते हुए फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत भी कर रहे हैं, कुछ पल ठहरे भी हैं, फिलहाल जल्दी में नहीं है, हालांकि काफी व्यस्त कार्यक्रम है आज के पूरे दिन का, लेकिन यहाँ पे बच्चों से मुखातिब हो रहे हैं, उनकी बात जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सोचते हैं। अमूमन आप देखेंगे कि तस्वीरें जो हमारे सामने आती हैं ऐसे मौकों पर, ऐसे पलों पर, तो वहाँ पे हाथ फैलाते हुए जितने भी वीवीआईपीज होते हैं उन्हें आगे निकल जाना पड़ता है, जाहिर तौर पे सुरक्षा का घेरा होता है, व्यस्त कार्यक्रम होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी कभी भी ऐसे मौकों पर चूके नहीं हैं जहां पर बच्चे हों और उनसे वो मुखातिब ना हुए हों। आपको याद होगा लाल किले की भी वो तस्वीरें जब अपने भाषण के बाद वहां पर जो स्कूली बच्चे आए थे उनके बीच भी जाने से हिचके नहीं थे प्रधानमंत्री मोदी, और बच्चों से जाके बात की थी, उनका हाल जानने की कोशिश की थी। और कुछ यही तस्वीरें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है जहाँ पे वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाने के बाद अब यहाँ पर बच्चे, ये स्कूली बच्चे जिनसे कुछ पल रुके प्रधानमंत्री, उन्होंने बातें भी की। और अब यहाँ से वो सीधे रुख करेंगे वाल्मीकि बस्ती जो कि मंदिर मार्ग पे स्थित है, सड़क के उस पार मंदिर मार्ग के, जहाँ पर एक बायो टॉयलेट तैयार किया गया है जिसका अब से थोड़ी देर में उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरह से हर घर में शौच हो, शौच की सुविधा हो, ये लक्ष्य है प्रधानमंत्री मोदी का, और ये लक्ष्य 5 सालों के अंदर 2019 तक पूरा करना है। ये वो साल भी होगा जब 150वीं जयंती होगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, और तब तक इस लक्ष्य को पूरा करने का ये संकल्प जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि 15 अगस्त को ही ले चुके थे, लेकिन आज यहाँ पे तस्वीरों के और के माध्यम से हम देख सकते हैं यहाँ पर इस अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। और फिलहाल यहाँ पे कुछ बच्चों को मौका मिल गया प्रधानमंत्री मोदी के हस्ताक्षर, उनका ऑटोग्राफ लेने का भी, और जाहिर तौर पे किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा पल है जब आपके देश के प्रधानमंत्री आपके इतने करीब और आपके लिए ये खास ऑटोग्राफ साइन कर रहे हों। बच्चों में उत्साह, वाल्मीकि बस्ती में जो लोग रह रहे हैं, बस रहे हैं, उनके बीच में बड़ा उत्साह कि आज हमारे घर पधारे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और फिलहाल लगातार तस्वीरों में साथ साथ आप देख सकते हैं नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी को, और साथ ही में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को भी। रवि हमारे सहयोगी लगातार वहां पे वाल्मीकि बस्ती पर मौजूद है। रवि, जो तस्वीरें लगातार हम तक सामने आ रही हैं, झाड़ू लगाया प्रधानमंत्री मोदी ने जो कि वहां पे सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ, अभी जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं वहां पे बच्चों से मुखातिब हो रहे हैं, उनसे बातें की हैं, रुकी हैं, कुछ पल बिताए हैं उनके साथ और ऑटोग्राफ भी साइन कर रहे हैं। ये एक और डायमेंशन प्रस्तुत करता है प्रधानमंत्री मोदी का हम सबके सामने।
निश्चित तौर पर जैसा कि आपने पहले ही कहा कि लाल किले पे जो स्पीच के भाषण के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ में वहां पे घुल मिल गए थे। यहाँ पर भी पास में ही एक स्कूल है, यहाँ पर बच्चे भी यहाँ पर आए थे और उनके साथ में वो और साइन भी किया, सिग्नेचर भी किया। यहाँ पे देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले जो हलचल बढ़ी थी, गाड़ियों का जो काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। थोड़ा सा पीछे वो गाड़ियों का काफिला था वो पीछे था, अब वो आगे बढ़ा है और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो बाहर निकलेंगे, शौचालय का उद्घाटन करेंगे और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झाड़ू लगाकर यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर जो है झाड़ू लगाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि जब देश का एक मुखिया, देश का एक प्रधानमंत्री झाड़ू लगा सकता है, साफ सफाई की बात कर सकता है, साफ सफाई कर सकते हैं, तो आखिर में दूसरे लोग क्यों नहीं कर सकते। और भी लोग जो है देश भर में एक मैसेज जा रहा है, तमाम जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लोग भी इस का आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर अब से ये जो बसें थी वो उनको बिल्कुल सड़क के बीचों बीच लगा दिया गया है। रवि, फिलहाल जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वहां पर तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि कितनी आसानी से यहाँ पे घुल मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन स्कूली छात्रों के साथ, वाल्मीकि बस्ती में रह रहे लोगों के साथ। और रवि, यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की बात करें, जिन तस्वीरों में हम उनको सहज ही लोगों के साथ घुलते मिलते देख सकते हैं, ये अपने आप में उन लोगों के लिए तो बड़ी बात होगी क्योंकि देश का प्रधानमंत्री उनके बीचों बीच, लेकिन ये बहुत कुछ बताता है हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी, और एक बार फिर से जोड़ता है उनको महात्मा गांधी के दर्शन से कि किस तरह से सिंप्लिसिटी से सहज होकर आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और वो आपके व्यक्तित्व में भी झलकता है। रवि, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो। रवि तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि आपने सुना होगा बैकग्राउंड में कुछ वहां पे लोग, जैसा कि रवि बता रहे थे, नारे भी लगा रहे हैं। काफी मुश्किल परिस्थिति रही होगी यहाँ पे रवि के लिए भी वहां से रिपोर्ट करना, क्योंकि एक तो कड़ा सुरक्षा घेरा, उसके बाद वहां पे कुछ नारे भी लग रहे हैं। लगातार हम यहाँ पे जुड़ने की कोशिश करते रहेंगे, हमारे सहयोगी लगातार आप तक पल पल का अपडेट भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, जहाँ पे कभी हाथ में कोई पेपर लेकर पहुंचा है बच्चा, तो कभी हाथ में टोपी लिए पहुंचा है, और प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश है कि किसी भी बच्चे को, किसी भी शख्स को वहां पे निराश ना करें। जो भी उनके हस्ताक्षर मांग रहा है वहां पे उसके लिए ऑटोग्राफ साइन कर सके। और अपने आप में ये तस्वीरें एक शख्स के बारे में, एक व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बयां कर देती हैं। ये दो तस्वीरें फिलहाल टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, जहां पे सफाई कर्मचारियों के बीचों बीच उनके साथ हाथ में झाड़ू लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने झाड़ू लगाया। उसके बाद वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने कूड़ा भी बीना, बाल्टी में भी डाला उसको। और उसके बाद दूसरी तस्वीर, जो कि हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं फिलहाल वाल्मीकि बस्ती के बाहर निकले नहीं है प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि लोगों ने उनको वहीं पर रोक लिया है। धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कोई ये मौका भी नहीं छोड़ना चाहते कि किसी शख्स के मन में ये मलाल रह जाए कि मोदी मुझसे नहीं मिले, मुझे ऑटोग्राफ नहीं दिया। और इसलिए यहाँ पे उनकी पूरी पूरी कोशिश थी कि हर एक का ऑटोग्राफ जो भी उनके रास्ते आ रहा था उसका साइन कर सके। लोगों से रूबरू हुए, वाल्मीकि बस्ती में रह रहे लोगों से वो मिले, उनसे बातचीत की, 2 पल उनके साथ बिताए। अब ये हम आपको मंदिर की तस्वीरें दिखाते हैं वाल्मीकि बस्ती की, जहां पे अब से थोड़ी देर पहले वो वहां पर पहुंचे थे, पूजा अर्चना उन्होंने की। उसके बाद वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस कक्ष में पहुंचे जहां पे उन्होंने अपने जीवन के कुछ अंश बिताए थे। वहां पे उन जीवन के पलों की जानकारी भी बटोरने की पूरी कोशिश की तस्वीरों से प्रधानमंत्री मोदी ने। उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकले उस कक्ष के, तो वाल्मीकि बस्ती में बस रहे लोगों से वो मुखातिब हुए, उनसे 2-4 बातें की, बच्चों के साथ वो रूबरू हुए, उनसे बातें की। और अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि वाल्मीकि बस्ती के संभवतः बाहर ही निकल चुके हैं, माथे पर पसीना पोंछते हुए। जाहिर तौर पे यहाँ पे महीना अक्टूबर का, लेकिन फिर भी गर्मी गई नहीं, और यहाँ पे पूरी पूरी कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की कि कोई भी मौका वो छोड़े नहीं, जिससे कि लोगों को ये संदेश जा सके कि स्वच्छता कितनी अनिवार्य आपके जीवन में। और अब ये वो शौच का उद्घाटन करते हुए, रिबन काटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि वाल्मीकि बस्ती के ठीक सामने बनाया गया है मंदिर मार्ग पर ही, जिसकी जानकारी हमें रवि और दे सकेंगे। रवि, अभी जो तस्वीरें हमने देखी, रिबन काट दिया प्रधानमंत्री ने और इस टॉयलेट का उद्घाटन भी कर दिया है, हमें बताइए इसके बारे में, इस शौच के बारे में, इस
उद्घाटन के बारे में आप और क्या हमें जानकारी दे सकते हैं? क्या है खास इस बायो टॉयलेट में? रवि, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो। चलिए, हम रवि से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। जाहिर तौर पे यहाँ पे पीएम मूवमेंट हो रहा है, तो जैमर्स भी यहाँ पे कई लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बार बार संपर्क साधने की भी थोड़ी मुश्किल आ रही है रवि के साथ। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी को शायद यहाँ पे फिर से कुछ साइंस समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे इस बायो टॉयलेट का उन्होंने उद्घाटन किया है, जो कि मंदिर मार्ग में वाल्मीकि बस्ती के ठीक सामने है। और यहाँ पे आपको बता दें, इस बायो टॉयलेट के उद्घाटन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और लक्ष्य की ओर हम आपको ले जाना चाहेंगे, जहां पे 2019 तक देश के हर घर में टॉयलेट हो। ये सपना और ये अभियान और ये कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। फिलहाल अब यहां से वाल्मीकि बस्ती से विदा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी, जो कि अब यहां से रुख करेंगे इंडिया गेट का, वहां के बोट क्लब पार्क में भी एक बहुत बड़ा आयोजन, जहां पे 9:10 पर शपथ दिलानी है प्रधानमंत्री मोदी को। हालांकि अभी 9:02 हो रहे हैं। मंदिर मार्ग से इंडिया गेट का रास्ता काफी ज्यादा नहीं है और जाहिर तौर पे क्योंकि पीएम मूवमेंट है तो ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा उनको वहां पे पहुंचने के लिए। लेकिन आपको बता दें, करीब 9:10 के आसपास, यानी 9:10 के आसपास या उसके बाद यहाँ पे 30,000 लोग होंगे दिल्ली के, जिनके साथ वो बोट क्लब के लॉन्स में शपथ लेंगे स्वच्छ भारत अभियान की। फिलहाल वाल्मीकि बस्ती से यहाँ पे रुखसत होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काली गाड़ियों का ये काफिला, और अब ये काफिला बढ़ेगा इंडिया गेट की तरफ। और अभी जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाल्मीकि बस्ती की। वो अलग अलग पल जो कि खुद नरेंद्र मोदी ने इस बस्ती के अंदर बिताए। अभी जो तस्वीरें हैं वो सफाई कर्मचारियों के साथ उन्होंने झाड़ू लगाया। आइए अब सुनते हैं आमिर खान को। मुझे दी जाए, मैं सराखों पर कबूल करूंगा और मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही बड़ा कदम है स्वच्छ अभी आपका सत्तर में देश के लिए, क्योंकि जब हम सफाई पे ध्यान देते हैं तो उसके साथ साथ करीबन 8-10 चीजें सही हो जाती हैं। अच्छा, स्वास्थ्य में बहुत तब्दीली आती है, क्लीनलीनेस से हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। इसके अलावा जो हमारी जो वाटर बॉडीज हैं उनमें सफाई आती है, तो पानी में बड़ी तब्दीली आती है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इस पे जब हम ध्यान देते हैं। सत्यमेव जयते के अगले में हम देख सकते हैं और कुछ स्वच्छ भारत के मिशन पे। सत्यमेव जयते में हमने ये मुद्दा पिछले सीजन में उठाया था, सॉलिड एंड वेस्ट लिक्विड मैनेजमेंट का, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है हमारे देश के लिए। जैसा मैं कह रहा था कि इसके साथ साथ अगर आप इस पे ध्यान दें, इस पे हम कामयाबी पाएं, तो बहुत सारी चीजें सुधरती हैं देश में इससे। अच्छा, इस एक चीज है कि इसको और कैसे बढ़िया और कैसे लोगों को इन्वॉल्व किया सकता है, क्योंकि आप फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े हैं जी। आप लोग अपील करेंगे तो ज्यादा लोग सुनेंगे। जी हाँ, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ आज, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपील करूं लोगों से इसमें जुड़ने के लिए, क्योंकि इसमें हर हिंदुस्तानी को साथ देना होगा, हर इंसान को इसमें अपना कर्तव्य निभाना होगा। और इसके साथ साथ जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं उनको सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की सही मैनेजमेंट करनी है। ये दोनों चीजें जब साथ में होंगी तो दोनों पहिए सही चलेंगे और हमारी गाड़ी निकल पड़ेगी। आमिर, ये देखा गया कि जब आप लोग कुछ अपील करते हैं लोगों से, सेलिब्रिटीज, तो लोग उसको खास तौर पे ध्यान देते हैं, जी। समझते हैं। क्या आप कोशिश करेंगे कि आप खुद तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपील करेंगे साथियों से, एक फिल्म में आप अपील करेंगे कि लोग इस अभियान में, मुझे यकीन है कि हर आदमी इसमें सामने आएगा। अपील करोगे आप लोगों को? जी हाँ, मैं देश भर के लोगों से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये सोच दिखाई है, ये बहुत ही खूबसूरत सोच है, और उन्होंने जो कदम उठाया उसके हमें उनका साथ देना चाहिए। कदम से कदम मिला के हर हिंदुस्तानी को चलना चाहिए, ताकि जो उनका सपना है कि गांधी जी की 150th बर्थडे पर हम एक उनको तोहफा दें स्वच्छ भारत का, वो यकीनन सच निकले। इन्विटेशन आपको मंत्रालय की तरफ से आया था या खुद आए आप? और आपको बता दें, यहाँ पे आप सुन रहे थे अभिनेता आमिर खान को, जो कि इंडिया गेट में ही मौजूद हैं। आपको बता दें, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें आप वाल्मीकि बस्ती की देख रहे हैं, जहाँ पे झाड़ू लगाकर उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। इससे अब वो आगे प्रस्थान करेंगे इंडिया गेट की ओर, जहाँ पे हजारों हजार की संख्या में लोग मौजूद हैं, और सिर्फ आम जन ही नहीं बल्कि खास भी अभिनेता आमिर खान, जिनको हमने सुना, जो खुद इंडिया गेट में मौजूद हैं इस आयोजन को लेकर, और बता रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण है यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान के क्या ये मेन टेनेट्स हो सकते हैं, क्या सोच है उसके पीछे, क्या दर्शन है उसके पीछे, और किस तरह से स्वच्छ भारत कर हम अपने जीवन में
बाकी कई चीजों को भी पटरी पर ला सकते हैं। ऐसी तमाम बातों का उल्लेख करते हुए और स्वच्छ भारत अभियान का महत्व गिनाते हुए हमने अभिनेता आमिर खान को सुना, जो कि इंडिया गेट पर मौजूद थे। इंडिया गेट का जिक्र करते हुए आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में इंडिया गेट पहुंचने वाले होंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि वो यहाँ वाल्मीकि बस्ती से अपने स्वच्छ भारत अभियान का आगाज कर निकल चुके हैं। और जब वो वहां पर पहुंचेंगे तो 30,000 लोगों के साथ देश को स्वच्छ बनाने की शपथ दिलाएंगे, खुद लेंगे, देश के बाकी लोगों को ये शपथ दिलाएंगे। और ये खास कार्यक्रम होगा इंडिया गेट के बोट क्लब के लॉन में, और वहीं पर हमने सुना था आमिर खान को भी। फिलहाल ये तस्वीरें जो कि अपने आप में बहुत सी बातें कह रही हैं। हाथ में झाड़ू लिए देश का प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहा है और खुद बड़े विनम्र होकर उन्होंने तमाम सफाई कर्मचारियों से बातें की, जो वाल्मीकि बस्ती में लोग रह रहे हैं उनसे मुखातिब हुए, और उसके बाद हाथ में झाड़ू लेकर इस सफाई अभियान की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने एक बायो टॉयलेट का भी उद्घाटन किया। और यहाँ पे प्रधानमंत्री का ये सपना कि देश के हर घर में टॉयलेट हो 2019 तक, जो कि 150वीं जयंती का भी साल होगा महात्मा गांधी की। और रवि सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, जानना चाहेंगे क्या वहां पे आप कुछ उन लोगों से, उन बच्चों से मिल पाए हैं जिनके साथ नरेंद्र मोदी मुखातिब हुए थे, रूबरू हुए थे? जी, निश्चित तौर पर हमारे साथ में कुछ बच्चे हैं। बेटा ये बताओ कि आप एक कैप लगा लो एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिग्नेचर भी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जो स्कूली बच्चे हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में वो शरीक हुए थे, शामिल हुए थे। हम बात करते हैं। ये बताओ कि आप प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई आपकी? जी। उन्होंने कुछ कहा? बात तो नहीं हो पाई, उन्होंने मेरे सिग्नेचर कैप पे सिग्नेचर करके वो चले गए थे। उन्होंने, आपने कहा था कि सिग्नेचर करने के लिए ऑटोग्राफ मांगा था आपने? जी। कैसा लगा आपको मिलके? बहुत अच्छा लगा मुझे। और जब झाड़ू लगा रहे थे तो आप तस्वीरें जो आपने देखा कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लगा कि देश की सफाई हो रही है, इस अभियान से पूरे देश की सफाई होगी। जी, और भी कुछ बच्चे हैं, आप दिखाइए एक बार कैप दिखाइए। यहाँ पर उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप देखिए कि उन्होंने खुद सिग्नेचर किया, ऑटोग्राफ दिया है बच्चों को, स्कूली बच्चों को। और इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि उन्होंने आज झाड़ू लगाया, सफाई अभियान की शुरुआत की है। आप किस तरीके से, आपको क्या सीख मिली है? इससे यही सीख मिली है कि हमें मतलब कुछ भी अब सफाई करनी चाहिए, कहीं पे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। सब करेंगे तभी सफाई हो पाएगी, एक के करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए कि 2 अक्टूबर को यहाँ पे आप देखिए, आप, अच्छा आपका, अच्छा यहाँ पे इन्होंने कैप पे तो नहीं, यहाँ पर पेपर पर, एक प्लेन पेपर है, वहां पर उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिग्नेचर किया, ऑटोग्राफ दिया है इन्होंने। ये बताइए कि 2 अक्टूबर को जब हर बार जो छुट्टियां होती थी, इस बार स्कूल खुले हुए हैं, आप स्कूली बच्चे हैं, क्या मैसेज जाता है इस तरीके से? आप क्या घर वालों को या आस पड़ोस के लोगों को आप उनसे कहेंगे साफ सफाई करें? हो रवि, आप पर वापस आते हैं। इन बच्चों के साथ आप बने रहिए, इन बच्चों के विचार भी हम जानना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें रायसीना हिल की दिखा रहे हैं, जहां पे ये काफिला अब इंडिया गेट की ओर बढ़ता हुआ, प्रधानमंत्री का ये काफिला आप देख सकते हैं, काली गाड़ियों का, जो कि अब इंडिया गेट पहुंचने वाला है। रायसीना हिल्स की फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां से अब से कुछ ही क्षणों में इंडिया गेट पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इंडिया गेट पर पहुंचते ही वहां पे हजारों हजार की संख्या जुटी हुई है प्रधानमंत्री मोदी के इस अभियान से जुड़ने के लिए, उनको सुनने के लिए। और ये वो मौका होगा जब यहाँ पे इंडिया गेट से वो बोट क्लब के लॉन्स में हजारों हजार की संख्या में जो लोग मौजूद हैं उनको शपथ दिलाएंगे। अंदाजा लगाया जा रहा है, अब तक जो हमें खबरें मिल पा रही हैं, कि 30,000 के आसपास लोग होंगे जो कि शपथ लेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। और आपको बता दें, उन आम लोगों में बोट क्लब में मौजूद हैं अभिनेता आमिर खान भी, जिनको हमने थोड़ी देर पहले IBN 7 पर सुना था। फिलहाल आप देख सकते हैं अपनी काली गाड़ी से उतरते हुए प्रधानमंत्री मोदी, जो कि वाल्मीकि बस्ती में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर अब पहुंचे हैं इंडिया गेट। और यहाँ पे फिलहाल फूलों के गुलदस्तों से उनका स्वागत होता हुआ प्रधानमंत्री मोदी का। और वाल्मीकि बस्ती की अगर बात करें तो वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने दर्शन किए, वाल्मीकि मंदिर के उस कक्ष को भी देखा, वहाँ पे भी कुछ समय बिताया जहाँ पे अपना जीवन के कुछ अंश बिताए थे
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बायो टॉयलेट का उन्होंने उद्घाटन किया, उसके बाद झाड़ू लगाकर कूड़ा बीना, और अब वाल्मीकि बस्ती से ये इंडिया गेट की तस्वीरें आपके सामने, जहां पे फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबी लंबी कतारों में हजारों हजार की संख्या में आम जन तो हैं ही, साथ ही में बहुत सारे स्कूली बच्चे भी जो कि हाथ में गुब्बारे लिए, बैनर लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलहाल अपने बाईं कंधे की ओर एक बैच लटकाते हुए, संभवतः ये बैच अगर हम तस्वीरों में साफ देख सकें तो जो स्वच्छ भारत अभियान का जो लोगो है वही होना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के अगर इस लोगो की बात करें तो गांधी जी के चश्मे की शक्ल दी गई है इस अभियान के लोगो को, इस अभियान के प्रतीक को, और इन चश्मों के दोनों लेंसेस में लिखा हुआ है स्वच्छ और भारत, जो कि अपने आप में हमें ये बताता है कि किस तरह से गांधी जी का जो विजन था एक साफ भारत, क्लीन इंडिया को देखने का, उस सपने को पूरा करने के लिए भारत की ये सरकार अग्रसर है। और एक खास बात आपको बताते चलें कि स्वच्छ भारत अभियान का जो ये प्रतीक आप देख रहे हैं, जिसका बैज अपने कंधे पर भी लटकाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इस प्रतीक को डिजाइन किया है कोल्हापुर के एक शख्स ने जिनका नाम है अनंत खासबरदर। आपको बता दें इस अभियान को शुरू करने के पहले भारत सरकार ने देश के हर कोने से, हर शहर से लोगों से राय मांगी थी कि किस तरह की शक्ल, किस तरह का प्रतीक इस बड़े अभियान को दिया जाए, जिसके लिए लोगों ने अपने सुझाव भेजे थे। और उनमें से अनंत खसबरदर जो कि कोल्हापुर के हैं, उनका ये सुझाव काफी पसंद आया सरकार को, और यहाँ पे गांधी जी के चश्मे जिसमें स्वच्छ और भारत लिखा है उसको प्रतीक बनाया गया इस अभियान का। और जनता का जागरण करके स्वच्छता का महत्व उन्होंने लोगों को अपनी बातों के द्वारा उस महत्व को उन्होंने बताया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बापू जी से प्रेरणा लेकर पूरे भारत के लिए एक स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किया, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, विशेष रूप से गांवों की सफाई कैसी होगी, गांव में जो सार्वजनिक जगह है वो कैसी साफ की जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे गांव में जो प्रतिमाएं हैं वो कैसे साफ सफाई होगी, स्कूल, आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत का ऑफिस और गांव की मेन चौराहा की साफ सफाई कैसे होगी। ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे ग्रामीण विकास में जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, उनके सभी सदस्य हैं, वो भी इस कार्य में बहुत जोरों में जुड़े हैं। हमारा ये विश्वास है कि ग्राम सफाई का एक भाग हमारे देश में आज स्वाधीनता के 67 साल होने के बाद में भी 60% आबादी के लिए टॉयलेट नहीं है। सफाई का ये जो अभियान है, ये केवल टॉयलेट निर्माण करने का अभियान नहीं है, पर इसके साथ साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में हमारे सभी भाई और बहनों के लिए ये शौचालय की व्यवस्था हो जाए। आज बहुत बार सरकार ने कोशिश की, पर उसमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये अभियान बहुत जोरों से चलाने का निर्णय हमारे विभाग ने किया है, और मेरा विश्वास है कि देश के कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, अलग अलग प्रकार की सामाजिक संस्थाएं, हमारे धर्मगुरु, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और सभी लोक प्रतिनिधि, इनका सबका इसमें हमको बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को विश्वास देना चाहता हूं कि 150वीं जन्मदिन जब बापूजी का हम मनाएंगे 2019 में, तब निश्चित रूप से आपके आह्वान के ऊपर पूरा देश इस अभियान को निश्चित रूप से यशस्वी करेगा। और स्वच्छ भारत अभियान ये देश का अनूठा अभियान है, जो केवल मन को भी साफ करने का है और साथ में जन आंदोलन भी है। और इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, और विशेष रूप से ग्रामीण जनता से अनुरोध करता हूं कि अपने गांव की सफाई की जिम्मेदारी आप खुद लें और इस जन आंदोलन में पूरी सक्रियता के साथ सहयोग करें। यही आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं। मैं फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी का मनपूर्वक स्वागत करता हूं, और इस अभियान के लिए उन्होंने समय दिया, इसलिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री नितिन गडकरी जी।
वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, यानी हम अपने राष्ट्र की सेवा के लिए सदा सजग रहें। बापू ने कहा था, अगर बदलाव देखना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। अब तो हम बदलेंगे, गांव बदलेंगे, शहर दमकेंगे, शहर चमकेंगे। अब हम माननीय शहरी विकास मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू से अनुरोध करते हैं कि कृपया आज के इस ऐतिहासिक दिन हमें संबोधित करें। Respected Prime Minister Sri Narendra Modi ji, my senior colleague in the government Sri Nitin Gadkari ji, the boys and girls from various schools of Delhi, the distinguished citizens of Delhi, my fellow parliament members and dignitaries from various walks of public life, brothers and sisters. Today, indeed a historic day. About 100 years ago, a great soul from Gujarat has stirred the conscience of our country in respect of a matter of daily concern, that being keeping our body and the surrounding clean. Now, after 100 years, another soul from Gujarat is now leading this campaign for Clean India. Mahatma Gandhi wrote in his columns some 100 years back, how can we seek God's blessing with an unclean body and mind? But even after 100 years, that is the situation, unfortunately. So friends, that's why the Honorable Prime Minister has decided about launching this campaign. And the Prime Minister wants this campaign to be a people's campaign rather than a mere government campaign. I am confident centre, states, urban local bodies, Panchayat Raj institutions, social organizations, religious gurus, icons from the sports, icons from the cinema field, icons from various walks of life, if all of us join together, we can definitely make it a people's movement. I am confident about it because the way these sections of the people have responded to our request is really heartening, and I am confident, I assure you, Prime Minister, that we will definitely convert this into a people's campaign. By 2019, October 2nd, 150th anniversary of birth anniversary of Mahatma Gandhi, we will definitely make India clean, and will make a clean India and a great India also. Friends, Mahatma Gandhi said, cleanliness is next to godliness. Mahatma Gandhi also said, he gave a powerful statement, sanitation is more important than political freedom. He said it 100 years back. Today also it's very much relevant. Sanitation is the need of the hour because it's linked with the health of the people. And poor people are the worst affected by this lack of sanitation. Keeping that in mind, both myself and my brother Minister Nitin Gadkari, we have taken up a massive scheme called a Swachh Bharat Mission. The Prime Minister is kind enough to set up a Swachh Bharat Kosh, while lots of money is coming from well-meaning people. And the corporate sector also has been asked to perform their corporate social responsibility of taking care of the sanitation across the country, and more particularly about the sanitation facilities for the girl students in the schools. That will be the priority. In the coming days, I am sure, as I told you, that the states are all positively responding. I have spoken to chief ministers, I have spoken to governors, and we have communicated to the chief secretaries, district magistrates, we have communicated to the sarpanchs and also the municipal chairmen at various levels. Prime Minister, I can tell you the response is overwhelming. That being the case, I am confident that this campaign will sustain. In the coming days, we will devolve ways and means of working out strategy for a sustained campaigning across the country. I would urge upon the media, electronic media and print media to... भारत अभियान का आगाज वाल्मीकि बस्ती से इस अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी अब इंडिया गेट पर पहुंच गए हैं, जहां पे हमने सुना नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू।